हेलो स्टूडेंट, चलिए आज का हमारा टॉपिक है अपघटन, जिसको इंग्लिश में डिकम्पोजिशन भी कहा जाता है। अपघटन करने वाले जो जीव होते हैं वो अपघटक कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले तो अगर हम देखेंगे कि अपघटन का मतलब होता है किसी भी जटिल कार्बनिक पदार्थ जो कि सरल कार्बनिक पदार्थों में परिवर्तित हो जाते हैं। तो ये जो क्रिया होती है उस क्रिया को कहा जाता है डिकम्पोजिशन या अपघटन। और इसको जो करता है, ठीक है, अपघटन जो करते हैं जैसे कि सूक्ष्मजीव, तो वो कहलाते हैं अपघटक। यहाँ पर हम सबसे पहले अपघटन का यदि परिभाषा देखेंगे तो सूक्ष्मजीवों द्वारा ठीक है क्या होता है, जो जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं, जटिल कार्बनिक पदार्थ जो होते हैं उसका सबसे पहले क्या होता है, विघटन। ठीक है, विघटन होता है मतलब जैसे कि अगर कोई जीव है उसका जब मृत्यु हो जाता है तो उसमें सूक्ष्म जीव आते हैं और क्या करते हैं, उसको सड़ाते हैं। सड़ाने का ही मतलब है यहाँ पर कि वो क्या हो जाते हैं, विघटित हो जाते हैं। और विघटित होने के पश्चात ये क्या होते हैं, इसका आगे हम यहाँ पर लिख रहे हैं, वो सरल कार्बनिक पदार्थ में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीक़ा से ये जो क्रिया होती है वो कहलाती है डिकम्पोजिशन। इसमें क्या होता है, सूक्ष्म जीवों द्वारा जटिल कार्बनिक पदार्थ विघटन की क्रिया के द्वारा, है ना, विघटन द्वारा क्या होता है, सरल कार्बनिक पदार्थों में परिवर्तित हो जाते हैं। तो इसका विघटन कौन करता है, किसी भी चीज़ों का सूक्ष्मजीव करते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे अपघटन करने वाले जीव अपघटक कहलाते हैं। ठीक है, डिकम्पोजर, ये क्या है, डिकम्पोजर, ये अपघटक कहलाते हैं। तो आपको अपघटक और अपघटन दोनों में अंतर पता होना चाहिए। चलिए अब इसमें आगे हम देखते हैं। यहाँ पर से तो आपको समझ आ ही गया होगा कि अपघटन किसको कहते हैं। अब यहाँ पर हम लिख लेंगे, इस प्रक्रिया में, ठीक है, जब भी अपघटन होता है तो इस प्रक्रिया में क्या होती है, जो मिट्टी रहती है, मृदा, वो क्या हो जाती है, भुरभुरी, या उसकी उर्वरक शक्ति बढ़ जाती है। तो मृदा जो रहती है वो क्या हो जाती है, भुरभुरी बन जाती है ना। वो दबा हुआ और एकदम एक दूसरे से चिपका हुआ नहीं रहता। अगर जो मिट्टी एक दूसरे से एकदम चिपकी हुई होती है वह उपजाऊ नहीं होती है ना, क्योंकि उसमें वायु की मात्रा ही नहीं होती है। तो जो मिट्टी भुरभुरी होती है उसमें पर्याप्त वायु, खनिज पदार्थ, सीधा अगर हम बात करेंगे तो उस मृदा की उर्वरक शक्ति बहुत ही अधिक होती है। तो अपघटन क्रिया के द्वारा मिट्टी कैसी होती है, भुरभुरी बनती है। चलिए अब इसमें जो अपघटन होता है तो क्या क्या चीज़ हैं जो कि अपघटन के लिए हेल्पफुल होते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कि जो भी कचरे वगैरह होते हैं, है ना, जैसे कि पौधे के मृत अवशेष, जरूरी नहीं है कि केवल जीवों का ही क्या हो, अपघटन हो। पौधों से जो अवशेष मिलते हैं, जैसे कि उनकी पत्तियाँ, पौधों की जो पत्तियाँ हैं वो झड़कर क्या होती हैं, नीचे गिर जाती हैं। ठीक है, उनकी जो छाल होती हैं, पुष्प भी सूख कर जब नीचे गिर जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे मृत अवशेष, ठीक, तो ये क्या है, पौधों के मृत अवशेष, पत्तियां, छाल, पुष्प, और जो जंतु होते हैं, जंतु मृत अवशेष, ठीक है, उसके मल, जंतुओं के मल आदि को क्या बोला जाता है, अपरद कहते हैं। क्या बोला जाता है, अपरद, या इसी को करकट कहते हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों का क्या होता है, अपघटन होता है। कोई भी पेड़ की जो भी अवशेष है, जैसे पत्ती, छाल, पुष्प हैं, ये जब क्या होती हैं, मिट्टी में आके गिरते हैं। गिरने के पश्चात यदि कोई भी जंतु है जो मर गया है या उसके कुछ अवशेष हैं जैसे वो पड़े हुए हैं, तो उसका क्या होता है, ज़मीन में आने के बाद वो क्या होने लगते हैं, सूक्ष्मजीव उन पर वास करेंगे और धीरे धीरे उनको सड़ाकर वो सरल कार्बनिक पदार्थों में चेंज कर देते हैं।
तो अपघटन बनता किस चीज़ों से है? अपघटन जो होता है वो अपरद या कर्कटों में ही होता है, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों को जिनका अपघटन करना होता है वो क्या कहलाता है? अपरद या कर्कट कहलाता है। चलिए आगे हम देखते हैं। ये जो अपरद होता है वो दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। जो अपरद भूमि में पाए जाते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, जिसमें एक प्रकार होता है भूमि के ऊपर पाया जाने वाला कचड़ा। भूमि के ऊपर पाया जाने वाला अपरद। अपरद को कचड़ा भी बोल सकते हैं या कर्कट भी कहा जाता है। और भूमि के नीचे मतलब कि भूमिगत अपरद। तो दो प्रकार के कर्कट पाए जाते हैं, एक होता है भूमि के ऊपर और एक होता है भूमि के नीचे। भूमि के नीचे क्या क्या अपरद पाया जाता है? भूमि के नीचे जो अपरद पाया जाता है, जैसे कि यहाँ पर हमने बताया कि पौधों के मृत अवशेष, ठीक है। तो ये सभी क्या है? भूमि के ऊपर ही उपस्थित होते हैं। तो पौधों के अवशेष, ठीक है। इसके अलावा जंतु के अपशिष्ट पदार्थ, जंतुओं के अपशिष्ट पदार्थ व मृदा, जो मृदा काम की नहीं होती है, ठीक है, जिस पे पौधे वगैरह नहीं उगते हैं, ये सभी मृदा पौधों के जो भी अवशेष हैं, जैसे उसके तने हो गए, पत्तियां हो गई, फूल हो गए, जंतु, अगर कोई जंतु मर गया है, ठीक है, या उसके कोई भी अपशिष्ट पदार्थ हैं, तो उन सभी को जो भूमि के ऊपर पाए जाते हैं, ठीक है, वो एक अपरद होता है। एक अपरद होता है भूमिगत, यानी कि जो भूमि के नीचे। तो जैसे कि आपने बड़े बड़े वृक्षों को देखा होगा, तो नीचे है ना जो मृत जड़ें होती हैं, मृत जड़ें, ठीक है, वो जमीन के नीचे का कचरा होता है या कर्कट होता है। तो भूमिगत अपरद में कौन आता है? मृत जड़ें आती हैं। चलिए आगे अब हम देखते हैं अपघटन चक्र, किस प्रकार से अपघटन होता है ना। तो सबसे पहले यदि हम इस चक्र को देखेंगे तो पेड़ों से शुरू करते हैं, प्लांट से। तो जब प्लांट के क्या होते हैं? अवशेष, जैसे कि इसकी पत्तियों को ही हम अवशेष मान लेते हैं। ये पत्तियां क्या होती हैं? ज़मीन पर गिरती हैं। ज़मीन में गिरने के पश्चात कुछ दिनों बाद क्या हो जाती हैं? ये सड़ने लगती हैं, ठीक है। और नीचे मृदा के साथ क्या होने लगता है? वो रासायनिक क्रिया करके जो पत्तियां हैं वो पूरी तरीक़ा से मिट्टी में मिलने लगती हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो भी पत्तियों में पोषक पदार्थ उपस्थित होते हैं उनमें रासायनिक क्रिया होती है मृदा के साथ, ठीक है। जैसे इसमें रासायनिक क्रिया होती है तो इनमें दो कंडीशन आते हैं। एक तो ये पूरी तरीक़ा से आगे चलकर क्या हो जाती है? मिट्टी में पूरी तरीक़ा से इसके जो पत्तियाँ हैं वो पूरी तरीक़ा से कार्बनिक पदार्थ के रूप में मिट्टी में घुल जाते हैं। एक कंडीशन इसमें यह आता है कि इसमें पोषक पदार्थ की उपस्थिति की वजह से इनमें कुछ कवक की कोई भी जातियाँ क्या होती हैं? उत्पन्न हो जाती हैं। फिर ये उत्पन्न होने के बाद ये अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के पश्चात क्या होता है कि फिर से सड़कर मृदा में विलीन हो जाते हैं। तो इस तरीके से इसमें ये बनने के बाद मृदा में विलीन होता है, या एक डायरेक्ट भी क्या हो जाता है? जो पत्तियां हैं वो पूरी तरीक़ा से इसके जो भी पदार्थ हैं वो मिट्टियों में मिल जाते हैं। अब मिट्टियों में जैसे ही मिलते हैं रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप, है ना, उसके बाद क्या होता है कि इनमें सूक्ष्म जीव जैसे कि जीवाणु हैं, कवक, केचुए हैं, कवक हैं, या अन्य जो भी मिट्टियों में उपस्थित होते हैं जीव, उनके द्वारा क्या किया जाता है? जब ये कार्बनिक पदार्थ मिट्टी में मिल जाते हैं तो उन कार्बनिक पदार्थों को फिर से, जो बचे हुए रहते हैं उन जटिल पदार्थों को फिर से ये जीवाणु, केचुए, कवक जो भी हैं वो फिर से अपघटित करते हैं। अपघटित करने के पश्चात जो मिट्टी रहती है वो बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ हो जाती है और भुरभुरी हो जाती है। फिर जो भी इस प्लांट्स के जो पदार्थ थे, कार्बनिक या जो अकार्बनिक पदार्थ, वो मिट्टी में मिल जाते हैं। और मिट्टी में मिलने के पश्चात मिट्टी फिर से उपजाऊ हो जाती है और फिर से उसमें पोषक पदार्थों की उपस्थिति के कारण फिर से कोई एक नया पौधा आता है। और यहाँ पर एक प्लांट का ही बताया है, लेकिन एक जंतु का भी हो सकता है। जंतुओं में भी क्या होगा? जैसे कोई जंतु मर गया, मरने के बाद वो मिट्टी में पड़ा रहता है, तो धीरे धीरे उसमें उसके शरीर में रासायनिक क्रियाएं होंगी, जिसके फलस्वरूप वो पूरी तरीक़ा से मिट्टियों में विलीन हो जाता है। और जो भी उसके कार्बनिक पदार्थ होते हैं वो मिट्टियों में मिल जाते हैं, जिससे मिट्टी क्या हो जाती है? मिट्टी में उपस्थित जो भी जीव हैं वो उनका अपघटन करके उनको वापस फिर से मिट्टियों में विलीन कर देते हैं। और फिर से जो मिट्टी रहती है उसमें कार्बनिक पदार्थ आ जाते हैं, और फिर कोई अगर जंतु है तो वो फिर से प्लांट का क्या करेगा? अपना भोजन के रूप में लेगा, और फिर ये क्रिया जो है वो चलती रहती है। तो इस प्रकार से किसी भी चीज़ का अपघटन होता है।
चलिए, तो ये तो हुआ अपघटन चक्र। इसके आगे अब हम देखेंगे डिकम्पोजिशन प्रोसेस। अपघटन की क्या क्या प्रक्रियाएं होती हैं या उसके क्या क्या चरण होते हैं। चलिए, तो हम यहाँ पर देखेंगे अपघटन की प्रक्रिया। अपघटन की जो प्रक्रिया है वो किस प्रकार से होती है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन होता है। सबसे पहले जो क्रिया होती है वह है फ्रेगमेंटेशन। इसको हिंदी में क्या बोला जाता है, इसको हिंदी में कहते हैं खंडन, किसी भी चीज़ का टूटना। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन की प्रक्रिया में, इस प्रक्रिया में क्या होता है कि जो भी कूड़ा करकट है वो जब ज़मीन में गिरता है ना, तो इस प्रक्रिया में जो केचुए हैं, जो दीमक होता है या चींटियाँ, ये सभी चीज़ें क्या करती हैं, कचड़ों को अपघटित करने में मदद करती हैं, है ना। मिलीपेड है, ये सभी भूमि में रहने वाले कीट होते हैं। वुड लाइस, जो लकड़ियों में उपस्थित जो कीड़े रहते हैं, कीट, वो क्या करते हैं, ये सभी जीव क्या करते हैं, जो अपरद होता है, अपरद का मतलब है कचड़ा। ठीक है, उस अपरद का सर्वप्रथम ये क्या करते हैं, भक्षण करते हैं। उस अपराध का ये क्या करते हैं, भक्षण करते हैं, और भक्षण करने के पश्चात उसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं। उसे छोटे छोटे टुकड़ों में विघटित कर देते हैं। ठीक है, तो जो बड़े अपराध होते हैं वो इन जीवों की मदद से क्या हो जाते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त हो जाते हैं। तो इसे कहा जाता है फ्रेगमेंटेशन। अब इसमें आगे है दूसरा विधि। दूसरा विधि होता है लीचिंग। ठीक है, दूसरा विधि है लीचिंग। इसको हिंदी में कहा जाता है निछालन। तो जैसे ही जो भी अपराध है भूमि में उपस्थित, वो क्या होते हैं, सबसे पहले तो विघटित होते हैं, बड़े से वो छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाते हैं ताकि वो अपघटन में आसानी होती है। लीचिंग में क्या होता है कि जो फ्रेगमेंट अपराध होते हैं, जो छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ जो करकट या अपराध होते हैं, उसमें जो शर्करा या जो भी अकार्बनिक पदार्थ उपस्थित होते हैं वो जल के साथ मृदा में मिल जाते हैं। तो जल के साथ मिट्टियों में विलीन हो जाना लीचिंग कहलाता है। तो इसमें लिख सकते हैं हम खंडित, लिखते हैं खंडित अपरद में उपस्थित शर्करा, जो भी शुगर की मात्रा होती है, जब वो शुगर की मात्रा जीवों में भी पाई जा सकती है और प्लांट्स में भी पाए जाते हैं, और जो भी अकार्बनिक तत्व रहते हैं, ठीक है, आदि जल के साथ, जब तक पानी की मात्रा नहीं होती तब तक कोई भी चीज़ अपघटित नहीं हो पाता। तो वो सभी चीज़ें जो छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाती है वो जल के साथ क्या होती है, मृदा में मिल जाती हैं। तो मृदा में मिलता है, उसी क्रिया को कहा जाता है लीचिंग। तो ये है अपघटन का दूसरा चरण। सबसे पहले क्या होता है, जो भी परत है वो छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड होते हैं। डिवाइड होने के पश्चात वो क्या हो जाते हैं, मिट्टी में पूरी तरीक़ा से मिल जाते हैं। उसके बाद तीसरा चरण होता है कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म इसको कहते हैं अपचय। अब मिट्टी में मिलने के पश्चात आगे देखते हैं कि उसमें क्या होता है। तो ये जब सभी चीज़ें जो हैं अपरद, वो जब मिट्टी में मिल जाती हैं तो मिट्टी में उपस्थित, मृदा में उपस्थित जो सूक्ष्म जीव होते हैं, सूक्ष्म जीव जैसे कि बैक्टीरिया है, कवक है ना, वो एंजाइम की सहायता से, सूक्ष्म जीव एंजाइम की सहायता से वो अपने इसमें क्या करते हैं, कुछ एंजाइम की सहायता से वो क्या करते हैं, अपने शरीर में एंजाइम सबसे पहले वो सीक्रेट करते हैं, और उसी एंजाइम की सहायता से जो खंडित अपरद रहता है ना, उसको सरल यौगिक में चेंज कर देते हैं।
ठीक है। तो इस तरीक़ा से यहाँ पर कैटाबॉलिज्म होता है। उसमें क्या होता है कि जो भी सूक्ष्म जीव है वो एंजाइम की सहायता से इस खंडित अपरद को सरल यौगिकों में चेंज कर देते हैं। तो इस कैटाबॉलिज्म के फलस्वरूप दो चीज़ों का निर्माण होता है, एक तो होता है ह्यूमस और दूसरा चीज़ बनता है खनिज। तो ह्यूमस किसे कहते हैं? जो मिट्टी के ऊपर गहरे रंग की, है ना, गहरे रंग की अक्रिस्टलीय, मिट्टी के ऊपर जो गहरे रंग की ह्यूमस, जिसकी वजह से जो प्लांट्स हैं वो क्या करते हैं, अपना पोषण प्राप्त करते हैं, ठीक है, तो वो ह्यूमस कहलाता है। तो ह्यूमस बनता है और जो दूसरा खनिज बनता है जैसे कि कैल्शियम, मैग्नीशियम, ठीक है, मैग्नीशियम के अलावा मैग्नीज हो गया, फास्फेट, जिंक, ठीक है, पोटेशियम, जिंक, ये सभी क्या है, खनिज पदार्थ इन अपरदों से प्राप्त होता है। तो ये रहा अपघटन की प्रक्रिया कि 3 स्टेज में अपघटन कंप्लीट होता है। पहला है खंडित होता है, फिर निच्छालन मतलब मृदा में वो मिलता है और मृदा में मिलने के पश्चात उसका अपचयन होता है। तो 2 चीज़ों का निर्माण होता है, ह्यूमस और खनिज। ये दोनों ही प्लांट्स के लिए क्या होते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। चलिए अब आगे हम एक लास्ट इसका है कि इसको प्रभावित करने वाले कारक, अपरद को जो अपघटन है उसको प्रभावित करने वाले कारक को देखेंगे। चलिए तो आगे हम देखते हैं कि अपघटन को प्रभावित कौन कौन से कारक करते हैं। सबसे पहला कारक है अपरद की रासायनिक प्रकृति। जिस प्रकार की उसकी रासायनिक प्रकृति होगी तो अपघटन जल्दी होता है। जैसे कि उसमें अगर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड, है ना, ये सब की अगर अधिकता होगी तो अपघटन तेजी से होता है। तो अपघटन जो है वो उसके रासायनिक प्रकृति पर भी डिपेंड करता है। दूसरा है पीएच। यदि अपरद क्षारीय होने से, है ना, जो अपघटन है वो तेजी से होता है। तो पीएच मान क्या होना चाहिए, अपरद का क्षारीय होना चाहिए। जो जिसका भी अपघटन होना है वो पदार्थ यदि क्षारीय होता है तब अपघटन तेजी से होता है। दूसरा है आर्द्रता। आर्द्रता में क्या होता है कि जब तक नमी नहीं होगी, है ना, तब तक कोई भी चीज़ अपघटित नहीं हो पाता। तो आर्द्रता भी पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए, यानी कि उसमें नमी होना चाहिए, ठीक है। अब अपरद में क्या होना चाहिए, नमी होना चाहिए। अगला है तापक्रम। तापक्रम कितना होना चाहिए, जो तापक्रम है वो 25 डिग्री सेल्सियस से 45 डिग्री सेल्सियस पर अपघटन तेजी से होता है, ठीक है। इससे कम पर भी नहीं होगा और इससे ज़्यादा पर भी नहीं हो पाता। तो यही जो प्रक्रिया है 25 से 45 डिग्री सेल्सियस पर अपघटन तेजी से होता है। लास्ट जो है ऑक्सीजन, पर्याप्त मात्रा में O2 होना चाहिए, ठीक है। O2 क्या होना चाहिए, O2 जो है वो पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए, जिससे अपघटन जो है वो तेजी से होता है। तो इस तरीके से ये आपका कंप्लीट होता है अपघटन।